हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में चैप्टर में आने वाले सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि जब आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करो तो वो आपको इजी लगे। सबसे पहले हम जो चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल उसे ही समझ लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जिसकी 4 साइड होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। ऐसे क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे सपोज मैं एक फिगर बनाऊं इस तरह से, तो देखिए इसकी 4 साइड्स हैं। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए, बी, सी एंड डी, तो इसकी 4 साइड हैं ए बी सी सी डी एंड डी ए, और 4 एंगल्स हैं एंगल डी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और 4 वर्टिसेस हैं ए बी सी डी, ये सब वर्टिसेस हैं। तो देखिए इसकी साइड्स हो गई 4, ए बी सी डी एंड डी ए, ये इसकी 4 साइड्स हो गई हैं। इसी तरह ए बी सी डी, ये 4 वर्टिसेस हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, ए बी सी एंड डी, ये 4 वर्टिसेस हैं। और 4 एंगल्स की बात करें तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ये हैं 4 एंगल्स। तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। ऐसे क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। वैसे भी देखिए क्वाड्री का मतलब, क्वाड का मतलब होता है 4 और लेटरल का मतलब होता है साइड, यानी ऐसा फिगर जिसकी 4 साइड हो, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब हम समझ लेते हैं, देखिए आपने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल तो पढ़ा होगा। अब हम समझ लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या होता है, द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यानी क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स होते हैं इनका सम 360 डिग्री होता है। जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल में, जैसे सपोज एक ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको हम नाम दे दें ए बी सी एंड डी। तो इसमें इसके जो चारों एंगल्स हैं इनका सम हो जाएगा 360 डिग्री। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। और इसी को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आपको ये ध्यान रखना है। और देखिए वैसे भी अगर हम देखें क्वाड्रिलेटरल के, अगर हम एक डायगोनल खींच दें इस तरह से, तो यहाँ जो है 2 ट्रायंगल हमें मिलते हैं और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का ऐड होता है, सम होता है 180 डिग्री। इसी तरह ये दूसरे ट्रायंगल है, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम भी होगा 180 डिग्री, और दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो 180 प्लस 180 डिग्री। देखिए अगर ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यह हमें मालूम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। इसी तरह ये नीचे वाला ट्रायंगल है, इसके भी एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होगा, और इन दोनों का सम अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो आपको ये याद रखना है क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री, और इसे ही हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए इसके बाद अब कई तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, उन्हें भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैक्सिमम इसमें आपको पता ही होंगे, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए पहले है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। जैसे मैं अगर एक फिगर बनाऊं तो देखिए इसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है। जैसे इसमें अगर आप देखें तो ये वाली साइड
और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है, लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड तो पैरेलल नहीं है। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स का जिसमें पैरेलल होता है उस फिगर को हम कहते हैं ट्रेपीजियम। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको नाम दे दूँ, यह है ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे जो ए बी है, ये वाली जो साइड है वो सी डी साइड के पैरेलल होगी, तो ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। तो ट्रेपीजियम में आपको याद रखना है, ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स का आपस में पैरेलल होता है, दूसरा पैरेलल नहीं होता है। ये देखिए, ये अपोजिट साइड्स हैं और ये आपस में पैरेलल हैं, यानी ए बी पैरेलल टू सी डी। इसके बाद हम कर लेते हैं पैरेललोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में आपके बहुत बार यूज होगा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। देखिए, ट्रेपीजियम में वन पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल था और इसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। जैसे अगर मैं ये फिगर बना लूं इस तरह का और इसको मैं नाम दे दूं ए, बी, सी एंड डी। तो इसमें देखिए, इस फिगर में क्या है, ये जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल होगा और जो बी सी है ये वाली साइड वो ए डी के पैरेलल होगा, यानी दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के आपस में पैरेलल होंगे। तो इस फिगर में जो ए बी है वो पैरेलल होगा डी सी के, ए बी ये पैरेलल होगा डी सी के, यानी अपोजिट साइड्स आपस में इस पेयर की पैरेलल होंगी और ये वाली भी आपस में पैरेलल होंगी, यानी जो बी सी है ये बी सी वो ए डी के पैरेलल होगा, यानी दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स के आपस में पैरेलल होंगे। इसके बाद हम कर लेते हैं रोम्बस। रोम्बस को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम रोम्बस कहते हैं। फिगर बना के समझ लेते हैं। देखिए, इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, यानी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल हैं। और पैरेललोग्राम इसलिए बोला है क्योंकि इसकी भी जो आपस में जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं, इसलिए इसको पैरेललोग्राम भी कहते हैं। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हो उसको हम रोम्बस कहते हैं। अगर इस फिगर की बात करें तो देखिए, इसमें ये चारों साइड्स इक्वल होंगी, मीन्स ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। और पैरेलल साइड की बात करें, क्योंकि इसे पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, तो ए बी जो साइड है वो डी सी के पैरेलल होगी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी, और ये वाली दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी, बी सी पैरेलल होगी ए डी के और बी सी ये पैरेलल होगी, बी सी पैरेलल होगी ए डी के। तो ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की। अब हम समझ लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी आपने छोटी क्लासेस से ही पढ़ा है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है एंड अपोजिट साइड आर इक्वल, और जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, और ऐसे पैरेललोग्राम को हम कहते हैं रेक्टेंगल। इस तरह का फिगर होता है। अब देखिए, इसमें इसको अगर नाम दे दें ए बी सी डी, तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी ये जो ए बी है वो इक्वल होगा डी सी के, ए बी इक्वल होगा डी सी के, एंड ये जो बी सी है ये इक्वल होगा ए डी के, बी सी इक्वल होगा ए डी के, यानी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल होगी, इसी तरह। और हर एक एंगल इसका 90 डिग्री का होता है। ये सभी एंगल जो हैं 90 डिग्री के होंगे, मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी
और ये इक्वल टू हो जाएंगे सभी के सभी 90 डिग्री। इसके बाद हम समझ लेते हैं स्क्वायर, whose all four sides are equal and each angle is 90 degree is called a square। एक ऐसा क्लोज फिगर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो और हर एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो इस तरह का फिगर होगा, इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी और हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर इसको नाम दे दें ABCD, तो इसकी जो सारी साइड हैं ये सारी इक्वल होंगी और हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ऐसे क्लोज फिगर को हम कहते हैं स्क्वायर। इसमें क्या होगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD प्लस DA। AB इक्वल टू हो जाएगा BC इक्वल टू हो जाएगा CD इक्वल टू हो जाएगा DA और हर एक एंगल 90 डिग्री का है, मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री के। अब हम काइट को समझ लेते हैं। काइट क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ काइट। देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, जो दोनों पेयर एडजेसेंट साइड के हैं, यानी एडजेसेंट साइड जिसका वर्टेक्स एक ही होता है, आर इक्वल होती हैं। जैसे फिगर से अगर आप समझेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आपने काइट देखी भी होगी, इसी तरह की होती है, मैंने तो उड़ाई भी बहुत हैं। तो देखिए, इसको नाम दे देते हैं ABC एंड D। तो एडजेसेंट साइड है ये वाली और ये वाली, जैसे ये वाली और ये वाली, तो ये आपस में इक्वल होती हैं और ये वर्टेक्स एक ही है इस साइड का और इस साइड का, तो ये आपस में एडजेसेंट साइड हुई और ये आपस में इक्वल होती हैं। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, दोनों पेयर एडजेसेंट साइड के, देखिए ये वाला एक पेयर हो गया, ये आपस में इक्वल होगा एडजेसेंट साइड का, और एक पेयर ये हो गया एडजेसेंट साइड का, ये आपस में इक्वल होंगी और ये आपस में इक्वल होंगी। तो इस तरह के फिगर को हम कहते हैं काइट। इस अगर फिगर की बात करें तो देखिए, AB इक्वल टू होगा AD के, AB इक्वल टू होगा AD के, एंड ये जो BC है वो इक्वल टू होगा DC के, BC इक्वल टू होगा DC के। तो ये आपका फिगर है काइट का। अब हम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ थ्योरम कर लेते हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी हैं, तभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ये सभी थ्योरम जो हम अब करने वाले हैं ये पैरेललोग्राम के ऊपर बेस्ड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरम 1 जो है वो ये कहती है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखिए, पहले हम फिगर बना लेते हैं तो आपको समझना इजी हो जाएगा। पैरेललोग्राम की बात चल रही है तो एक पैरेललोग्राम बनाएंगे इस तरह से, जिसकी दोनों अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ये इसके पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी, ये आपस में पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी। इसको नेम दे देते हैं ABC एंड D। अब थ्योरम 1 कहती है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो पैरेललोग्राम होता है इसका जो डायगोनल होता है, देखिए इसका डायगोनल बना के देखते हैं, इसका डायगोनल बनाते ही ये दो ट्रायंगल में बन गया है। तो थ्योरम 1 कहती है तो इसका जो डायगोनल हमने बनाया है, इससे जो ये दो ट्रायंगल बन गए हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मीन्स जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDA के। तो ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDA के। ये कहती है थ्योरम 1। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, ये समझनी आपको बहुत ज़रूरी है, ये आपकी एक्सरसाइज में हेल्प करेगी। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगर कोई फिगर पैरेललोग्राम हमें गिवन है तो इसका जो डायगोनल होता है वो टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड कर देता है, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है शेप और साइज में बिल्कुल सेम होंगे। अगर हम यहाँ से इसको फोल्ड करें या इसको कट करके इसके ऊपर रखें तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, पूरी तरह से ढक लेंगे। इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट होना। अब जो थ्योरम 2 है वो समझ लेते हैं। थ्योरम 2 कहती है इन अ पैरेललोग्राम
अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। किस तरह से? अगर ये एक पैरेललोग्राम है, इसको अगर हम नाम दे दें ए बी सी डी, तो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगी, यानी ए बी इक्वल हो जाएगा डी सी के, और ए डी ये इक्वल हो जाएगा बी सी के, यानी ए बी इक्वल टू हो जाएगा डी सी के, एंड ये जो बी सी है वो इक्वल हो जाएगा ए डी के, बी सी इक्वल टू हो जाएगा ए डी के। ये कहती है थ्योरम 2। इसके बाद थ्योरम 3 की बात कर लेते हैं। थ्योरम 3 में कहा है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर इक्वल हों तो वो पैरेललोग्राम होगा। देखिए यहाँ पे गिवन नहीं है कि पैरेललोग्राम है, यहाँ पे हमें ये बताया है कि दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर इक्वल हैं। अगर वो इक्वल होंगे तो वो पैरेललोग्राम होगा। किस तरह से? अगर सपोज कोई फिगर हमें गिवन है, हमें मालूम नहीं है कि ये पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें दोनों, यानी अब पहले इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, यानी ए बी इक्वल टू डी सी हो और ए डी इक्वल टू बी सी हो, यानी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हों, तो वो पैरेललोग्राम होगा ही होगा। यानी इफ ए बी इक्वल टू हो डी सी के, ए बी इक्वल टू हो डी सी के, यानी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो, और ये वाली भी, एंड ए डी, ये वाली साइड ए डी इक्वल टू हो बी सी के, तो इस कंडीशन में जो भी फिगर हमें ये गिवन होगा वो पैरेललोग्राम होगा। देन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब हम समझ लेते हैं थ्योरम 4 को। थ्योरम 4 में कहा है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखिए यहां पे हमें गिवन है कि पैरेललोग्राम है। अगर कोई फिगर पैरेललोग्राम है, सपोज ये एक फिगर है ए बी सी एंड डी, तो इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये अपोजिट हुए, ये आपस में इक्वल होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये अपोजिट एंगल्स हुए, वो इक्वल होंगे। यानी एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, और एंगल बी ये इक्वल होगा एंगल डी के। ये अपोजिट एंगल्स हैं। अगर कोई फिगर हमें पैरेललोग्राम गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, तो ये 100% है कि उसके जो अपोजिट्स एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर हमें गिवन है इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो उस कंडीशन में क्या होगा? देन एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल सी के, और क्या होगा? एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल डी के। यह है आपकी थ्योरम 4। अब हम समझ लेते हैं थ्योरम 5 को। थ्योरम 5 कहती है इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब यहां पे हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन नहीं है। यानी कोई भी अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो जिसका ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, जिसका हर एक एंगल आपस में, अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो, तो पैरेललोग्राम होगा ही होगा। यानी अगर हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल गिवन है, सपोज एक ये फिगर गिवन है, और इस फिगर में हमें ये नहीं गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल अगर हमें ऐसा गिवन है जिसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो, यानी ये इसके इक्वल हो। इससे पहले जो थ्योरम पढ़ी थी ये बिल्कुल उसका उल्टा है। अगर ये हम नाम दे दें ए बी सी डी, और अगर एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो, और ये वाला अपोजिट एंगल इस अपोजिट एंगल के इक्वल हो, यानी एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो, तो ये वाला जो फिगर है वो पैरेललोग्राम होगा ही होगा। मीन्स इफ
एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के हो, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के हो, ये अपोजिट एंगल हैं। इसी तरह एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो एंड एंगल बी इक्वल टू हो एंगल डी के। तो ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम होगा। देन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। यह है हमारी थ्योरम 5। अब हम समझ लेते हैं थ्योरम 6। थ्योरम 6 में बोला है द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। किसी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं, मीन्स बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सपोज जैसे अगर ये एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे हमें गिवन है कि पैरेललोग्राम है, तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं इस तरह से। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। और थ्योरम ये कहती है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी इसके जो डायगोनल्स होंगे पैरेललोग्राम के, एक डायगोनल ये होगा और एक डायगोनल ये होगा, बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये वाला जो डायगोनल हमने खींचा, इसके बाद ये वाला डायगोनल खींचा, तो ये वाला डायगोनल जो है वो इस वाले डायगोनल को बराबर बराबर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सपोज यहाँ पे ओ पॉइंट है तो ए ओ और ओ सी इक्वल हो जाएगा। इसी तरह इस वाले डायगोनल को ये वाला जो डायगोनल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी ओ डी इक्वल टू हो जाएगा ओ बी के। ये है हमारी थ्योरम 6। यानी ये कहती है इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, अगर कोई हमें पैरेललोग्राम गिवन है तो इसमें होगा क्या, ओ ए इक्वल टू हो जाएगा ओ सी के, यानी डायगोनल बाइसेक्ट हो जाएगी। देन ओ ए इक्वल टू हो जाएगा ओ सी के, और क्या होगी, दूसरी डायगोनल भी आपस में बाइसेक्ट हो जाएगी, यानी ओ बी इक्वल टू हो जाएगा ओ डी के, ओ बी इक्वल टू हो जाएगा ओ डी के। यह है हमारी थ्योरम 6। अब हम समझ लेते हैं थ्योरम 7। थ्योरम 7 कहती है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये बिल्कुल इसका उल्टा है। देखिए यहाँ पे हमें ये नहीं गिवन है कि पैरेललोग्राम है, हमें ये गिवन है कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा है कि उसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो उस तरह का क्वाड्रिलेटरल वो पैरेललोग्राम होगा ही होगा। यहाँ पे हमें ये नहीं गिवन है कि पैरेललोग्राम है, यहाँ पे हमें गिवन है कि अगर कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है और हमें उसकी प्रॉपर्टी ऐसी गिवन है कि उसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें ये समझना होगा कि वो जो फिगर है वो पैरेललोग्राम होगा ही होगा। सपोज ये एक फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और इसके जो डायगोनल हैं ये यहाँ पे हम ओ नाम दे देते हैं जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर आपस में इक्वल हों और ये वाला आपस में, यानी ये जो बी डी है ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रही हो, यानी ओ डी इक्वल टू ओ बी हो रहा हो, तो ये वाला फिगर जो है ये पैरेललोग्राम होगा ही होगा। मीन्स इफ हमें फिगर में अगर ऐसा गिवन है कि ओ इक्वल टू ओ सी हो, ओ ए इक्वल टू ओ सी हो, यानी बाइसेक्ट हो रहे हो, इसी तरह ओ डी इक्वल टू ओ बी हो, ओ डी इक्वल टू ओ बी हमें गिवन हो, तो ए बी सी डी ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा ये पैरेललोग्राम होगा। देन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये थी हमारी सभी थ्योरम जो पैरेललोग्राम के ऊपर बेस्ड थी। अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड हैं। देखिए ये हैं आपकी द मिड पॉइंट थ्योरम। दो थ्योरम हैं, दोनों को समझ लेते हैं। तो थ्योरम 1 क्या कहती है, थ्योरम 1 कहती है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि यदि ट्रायंगल ए बी सी में एक ट्रायंगल बना लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो यदि ट्रायंगल ए बी सी में
ए बी का मिड पॉइंट सपोज ई है, ये मिड पॉइंट है ई, और ए सी इसका मिड पॉइंट है एफ, सपोज इसको नाम दे देते हैं एफ, और इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए, सपोज इन दोनों मिड पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, तो जो तीसरी साइड होगी यानी बी सी, वो तीसरी साइड बी सी, ई एफ जो है वो तीसरी साइड बी सी के पैरेलल होगी। यह है आपकी थ्योरम 1। दोबारा समझ लेते हैं। यदि ट्रायंगल ए बी सी में ये ए बी जो साइड है इसका मिड पॉइंट है ई, और ए सी इसका मिड पॉइंट है एफ, और इन दोनों को हम ज्वाइन कर लें, तो ये जो ई एफ है वो जो तीसरी साइड है बी सी इसके पैरेलल होंगी, यानी ई एफ पैरेलल होगी बी सी के। तो इसको हम एक बार लिख के भी समझा देते हैं, यानी इफ ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, यानी इफ ई एंड एफ, ई और एफ वो मिड पॉइंट हो ए बी के एंड ए सी के, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एंड वी ज्वाइन ई एफ, और हम ई एफ को ज्वाइन कर लें, तो वो जो है तीसरी साइड के पैरेलल होगी, यानी बी सी के पैरेलल होगा। मीन्स ई एफ ये पैरेलल होगी बी सी के। ये आपकी है थ्योरम 1 जो मिड पॉइंट थ्योरम है। इसके बाद हम थ्योरम 2 समझ लेते हैं। थ्योरम 2 कहती है द लाइन्स ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखिए इस थ्योरम में क्या कहता है, पहले हम फिगर बना लेते हैं। सपोज ये एक ट्रायंगल बना दिया, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, और इसका ये मिड पॉइंट है ई, इधर है एफ। तो अगर ट्रायंगल ए बी सी में ई मिड पॉइंट को जो ए बी का है, और ट्रायंगल ए बी सी में ई मिड पॉइंट हो और ए बी का, ये ए बी का अगर मिड पॉइंट ई हो और ई से तीसरी साइड यानी बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए। देखिए ये मिड पॉइंट है ई, और ये बी सी के पैरेलल एक लाइन खींची जाए ई से, इस तरह से ऐसी लाइन होनी चाहिए जो बी सी के पैरेलल हो, एक लाइन ड्रॉ की जाए, तो वो ए सी साइड को, ये जो ए सी साइड है उसको बाइसेक्ट करेगी। मतलब ये बिल्कुल मिड पॉइंट होगा एफ वाला, यानी ये वाला और ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, यानी ए एफ इक्वल टू हो जाएगा सी एफ के, तो ये बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये वाला और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, यानी ये जो एफ पॉइंट इस पे टच होगा वो इसका मिड पॉइंट होगा ए सी का। यानी इफ ट्रायंगल ए बी सी ई in triangle, if in triangle ABC E is the midpoint of AB, ये जो E है वो AB का मिड पॉइंट हो, and EF is parallel to BC, और यहाँ से हम एक लाइन खींचें जो BC के पैरेलल हो, E से एक लाइन खींचें जो BC के पैरेलल हो, एंड EF इज पैरेलल टू BC, देन तो उसके बाद क्या होगा, ये AC को बाइसेक्ट करेगा, यानी ये जो जहाँ पे पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा तभी तो ये दोनों बाइसेक्ट होंगे। देन AF, ये AF इक्वल टू हो जाएगा CF के, AF इक्वल टू होगा CF के, और इसका मतलब है कि F विल बी अ मिड पॉइंट ऑफ AC, तो F जो है वो मिड पॉइंट होगा AC का। F will be a midpoint of AC। तो ये आपकी मिड पॉइंट थ्योरम थी, दोनों की दोनों। तो ये थे आपके कुछ मेन टॉपिक्स जो चैप्टर 8 की एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप लोगों को पता होने चाहिए।
तो आज के इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।